प्रधानमंत्री जी, एक पार्टी एक देश किसी सूरत में भारतवर्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। इस प्रजातंत्र के ताने बाने को हम बरकरार रखने के लिए आपके खिलाफ ये लड़ाई नहीं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। और हिंदू धर्म की वो परंपरा है जहां धार्मिक विषय के ऊपर तर्क वितर्क और तथ्य को स्थान दिया गया है। दुनिया में जितनी भी धर्म संस्कृतियां हैं वो कहती धर्म का मामला है तो सिर्फ सुन लो। एक कहता है कि अगर बात की तर्क वितर्क की तो नरक में जाओगे, दूसरा कहता सर तन से जुदा हो जाएगा। सिर्फ हमारे यहां कहा जाता आओ बैठो संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनासी जानता था। तो मैं बहुत एक अच्छा ये उदाहरण मानता हूं कि आपने जो शुरुआत। अब आते हैं कश्मीर के मुद्दे पर। तो हमारे विद्वान मित्र अभय जी ने कहा, मैं तो हतप्रभ हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ और वरिष्ठ नेता दिन भर पाकिस्तान का टेलीविजन देखते हैं। वो जाकर उनको हिंदुस्तान के हालात देखने चाहिए। मैं आग्रह करना चाहता हूं गृह मंत्री जी कि एक बार इन चुनावों के बाद दौरा कीजिएगा। जिस दिन नई सरकार का मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था उस दिन 50 राउंड फायरिंग की है जम्मू में हमारे तीर्थयात्रियों पर, रियासी में। तो कश्मीर घाटी के हालातों का संज्ञान लीजिए और पाकिस्तान का टेलीविजन देखना बंद कर दीजिए। हमें पाकिस्तान का टीवी देखना छोड़ देना चाहिए। टीवी देखने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जाकर किसने कहा था मोदी को हटाओ? यही नहीं, अभी और सुनिए। इनके विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और पूर्व कैबिनेट मंत्री मणिशंकर अय्यर ने। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, आज कश्मीर के हालात देखिए तो हमें कोई आंकड़े और टारगेट किलिंग, बिल्कुल मैं मान रहा हूं हमारी सरकार आने से पहले के जो हालात थे वो सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसे थे। बस अड्डे पे लिखा रहता था, ट्रेन पे लिखा रहता था, पार्क में लिखा रहता था, कोई चीज छूना नहीं धमाका हो जाएगा। अब वो जम्मू कश्मीर के 4-5 जिलों तक सिमट गया। नाइस। अब कश्मीर में क्या बदलाव आया? अब बताइए, अब कश्मीर में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे दिखते हैं, ISIS के झंडे दिखते हैं, पाकिस्तान के झंडे दिखते हैं, पत्थरबाजी करती हुई भीड़ दिखती है। जुमे की नमाज के बाद एक पत्थरबाजी करते हुए कोई इंस्पेक्टर अयूब पंडित को मारने वाला कोई दिखता है। अब कोई ये कहता है कि लाल चौक के ऊपर कोई भारत का झंडा नहीं फहरा पाएगा। अब कोई कह पाता है कि तिरंगे झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये टारगेट किलिंग भी कम हुई है। मैंने इसलिए आपको बताया पूरे भारत से समेट कर अब जम्मू कश्मीर के 4-5 जिलों में रह गया। जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारी परिवर्तन आया। अगर ऐसा होता तो 2023 में 2 करोड़ पर्यटक नहीं आते। बात तो सही है कि इस विषय पे हम सभी दलों का विचार लेकर एक आम सहमत से रास्ता निकालना चाहते हैं। यह बहुमत का विषय नहीं है कि हम बहुमत के आधार के ऊपर कोई चीज पास कराने का प्रयास करें। हमारा यह प्रयास रहेगा क्योंकि चुनाव में सभी दलों की सहभागिता रहती है तो एक रास्ता निकले। और मेरा मानना है संवैधानिक दृष्टि से रास्ता निकल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यह कहा गया कि अगर कोई विधानसभा भंग हो जाएगी तो जो नई विधानसभा प्रदेश की चुनी जाएगी या देश की चुनी जाएगी वो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होगी। लोग कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? भाई आज भी ये व्यवस्था है। सांसद और MLA अगर बीच में रिजाइन कर दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो जो नया आता है वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है। मैं उदाहरण बता रहा हूं। मैं अरुण जेटली जी के दिवंगत होने के बाद मुझे राज्यसभा की सीट मिली, मेरी 4 साल की थी। पहला, दूसरी बार में फुल टर्म मिला है। तो यह व्यवस्था एक दृष्टि से आज भी है। तो यह व्यवस्था संस्थागत रूप से भी हो सकती है। तो मेरा मानना है यदि इच्छा शक्ति हो तो यह रास्ता। और एक और मैं पॉजिटिव पॉइंट बताऊं, भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और मैं ये भी मानता हूं कि एक प्रकार की राजनीतिक कटुता, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री के रूप में मुझे स्टेट के चुनाव होते हैं, CM के खिलाफ जाके बोलना पड़ता है। एक बार सब कुछ सेटिल हो जाए तो सारे दलों को पता है कि भाई अब हमें इस व्यवस्था में चला 4.5 साल सब लोग शांति से देश के लिए काम करिए। जब बीजेपी के पास 303 सीटें थी, गौर से सुनिएगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये संवैधानिक संशोधन होगा, इसमें संविधान का संशोधन होगा जहां 263 सीट, इनको 363 चाहिए संख्या सांसदों की लोकसभा में। कितनी है अभी? 240। और मुश्किल बैसाखियों के सारे 271 हुई है। जब 303 सीटें थी, 353 NDA की थी, तब प्रधानमंत्री जी को ये बात नहीं समझ में आई। लेकिन अब चूंकि बैसाखियों पर आ गए हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? तो एक ऐसी बात जो अप्रासंगिक है और जो संभव नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है साहब। आप जितने बदलाव देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए तो कब हुए? जब राज्यों के चुनाव आने वाले थे तो प्रधानमंत्री जी ने डर के मारे कम कर दिए। कृषि के क्रूर काले कानून कब हुए? जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले थे तो डर के मारे प्रधानमंत्री जी ने यह बदलाव कर दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, एक पार्टी एक देश किसी सूरत में भारतवर्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। इस प्रजातंत्र के ताने बाने को हम बरकरार रखने के लिए आपके खिलाफ ये लड़ाई नहीं। बुलडोजर धर्म जाति देख के नहीं चलता, बुलडोजर से अपराध देख के चलता है। परंतु यहां समस्या क्या है? अपराधियों की जाति देखी जाती है, बुलडोजर अपराध देखकर चलता है या अवैध निर्माण पर चलता है? पहले ये क्लियर कीजिए।
अवैध निर्माण एक अपराध है जी। अवैध निर्माण एक अपराध है। अगर आप मान और लीजिए किसी पर मैं एक आरोप और लगे बात तो कहना बुलडोजर चाहता नहीं चलना हूं, चाहिए इवन आरोपी पर। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी ये कहा है कि हम अवैध निर्माण को गिराने के विरुद्ध नहीं हैं। इतने साल में चुनौती से कहता हूं, एक निर्माण जो अवैध निर्माण था उसको वैध साबित कर पाए हो तो बताइए। इससे यह अंदाजा लगाइए कि उस दौरे हुकूमत में कितना अवैध निर्माण हुआ था, कितना जबरदस्त अवैध निर्माण हुआ था, इसका आप कल्पना करिए। इस पक्ष पे ध्यान नहीं दे रहे। और मैं कहना चाहता हूं, समस्या क्या है इनके और तथाकथित सेकुलर दलों की, इनको अपराधियों और आतंकवादियों के साथ समाज को जोड़ना। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार।